अच्छा पदम जी, एक और चीज़ है, पीएसयूज में हमने एक सब्सटेंशियल मूव देखा। अब इसमें एनर्जी स्पेस भी है, ओएमसीज भी हैं, पावर कंपनियां भी हैं, डिफेंस कंपनियां भी हैं, पीएसयू बैंक्स भी हैं। अभी चार्टिकली आपको पीएसयू में सबसे अच्छा क्या लग रहा है, जहां पे अभी भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर अगले कुछ महीने तक आप बैठ गए तो? हमारा टारगेट जो 4400 का था वो लास्ट वीक टेस्ट किया। 4400 इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है कि वो 2018 का हाई है। वहां से पीएसयू स्टॉक्स में बेयर मार्केट शुरू हुई थी और वो पूरी साइकिल अभी कंप्लीट हुए हैं लास्ट वीक। मगर अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो पीएसयू स्टॉक्स आर डूइंग वेल आफ्टर 10 इयर्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। तो अभी भी पोटेंशियल काफी अच्छी है ऊपर की तरफ में। थोड़ी बहुत पुल बैक आ सकती है, बट एक बार 4400 का लेवल निकल गया तब 400-500 पॉइंट और इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। पीएसयू बैंक्स में हमें एसबीआई और कैनरा बैंक काफी अच्छा लगता है। बाकी मैं नहीं छूंगा, मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा, बट कैनरा बैंक और एसबीआई मेरे हिसाब से अच्छा पोटेंशियल है यहां से 15 से 20% का तेजी के लिए। और पीएसयू बास्केट में अगर आप देखें तो बीईएमएल, बीईएल, आरईसी, पीईएफसी, मेरे हिसाब से ये सारे स्टॉक्स यहां से भी अच्छे कर सकते हैं। हम लोग ने काफी रेकमेंड भी किया था और हर डिप्स पे इसको लेना चाहिए, बट पीएसयू में भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए। काफी चल चुके हैं, डिप्स पे लीजिए। इस मार्केट में आपने को कोई भी चीज उछल के नहीं लेना है, अपने भाव में लीजिए। अगर नहीं आता है तो ठीक है, पर थोड़ा सा रियलिस्टिक रहिए। शाह साहब, कुछ टिप्पणी आप एफएमसीजी पर करना चाहेंगे? यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड हाइज फ्रंटलाइन काउंटर्स में देख रहे हैं और हमेशा की तरह ये रहा गया है कि वैल्यूएशन के हिसाब से आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को, नेस्ले को और जो अन्य काउंटर्स हैं यहाँ पर बहुत ही ऊपरी सतह पर ट्रेड करते हुए देखते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ये भी होता है कि यहाँ पर फ्रेश हाइज लगते हैं। एफएमसीजी क्षेत्र में कोई एक पसंदीदा स्टॉक बताइए। शैल जी, उसमें भी हमारा टारगेट हो चुका है। 42,000 हमारी टारगेट थी एफएमसीजी इंडेक्स पे, जो 2 हफ्ते पहले हिट कर गई और उसके बाद एफएमसीजी में थोड़ी सी वीकनेस हमने देखी। बट मेरा फेवरेट स्टॉक हमेशा से आईटीसी रहा है। मैंने पिछले 2 इंटरैक्शंस में भी कहा था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर आई थिंक 200 से हम लोग ने 260 का लेवल देखा है और यहां से भी तेजी आएगी। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि हर तरह के स्टॉक को वैल्यूएशन मिलता है, बट एक मार्की बिजनेस लाइक आईटीसी विद सच अ गुड डिविडेंड यील्ड वो क्यों नहीं चलेगा। तो उसने एक पॉइंट प्रूव किया है और लगता है कि अभी भी 265 और इवेंचुअली 310 तक ये स्टॉक जानी चाहिए। सो 20 से 25% की तेजी आईटीसी में यहां से भी लगती है। अगर वो होता है तो ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बेटर परफॉर्मर्स, क्योंकि बाकी इंडेक्स स्टॉक्स में मुझे 20 से 25% की तेजी ज्यादा स्टॉक्स में नहीं दिख रही है। सो आईटीसी माइट बी वन ऑफ द बेटर परफॉर्मर्स। और एफएमसीजी अगर फोकस रखना है तो सिर्फ आईटीसी और डाबर, ये 2 स्टॉक है जो मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी बेसिकली मार्केट परफॉर्मर या न्यूट्रल रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही कि आप कम से कम इंडेक्स पर टॉप आउट होते हुए देख रहे हैं एफएमसीजी काउंटर्स को। शाह साहब, हमारे पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएटर अगर आपको कोई समूह आता हुआ दिखा है ग्रुप के तौर पर, वो है टाटा स्टॉक्स। मेटल क्षेत्र में आप टाटा की मेटल बास्केट देख लीजिए, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर, टीसीएस कुछ हद तक, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट हुई है। अगर आप टाटा समूह को एक ग्रुप की तरह स्टॉक्स के रूप में देखें तो कोई ऐसे 2 काउंटर जो आपको दिखता है कि अगले 1-2 साल तक टेक्निकली बढ़िया रिटर्न देंगे? देखिए, काफी चल चुके हैं तो बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि इस लेवल्स पे आप कहां पर खरीदारी कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप पूछेंगे तो मुझे टाटा केमिकल्स काफी अच्छा लगता है, क्योंकि टाटा केमिकल्स ने उतनी बड़ी मूव नहीं देखी है इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स इन द सेक्टर्स। बाकी में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, सब में इतनी बड़ी मूव आ चुकी है कि इस लेवल्स पे रिस्की है फ्रेश कमिटमेंट्स बनाना। पर टाटा केमिकल्स मुझे लगता है कि काफी अच्छा कर सकता है। यहां से भी 20 से 25% की तेजी आराम से मिल सकती है। पर क्योंकि आपने ग्रुप के बारे में बात किया, तो एक ग्रुप है जो मेरे हिसाब से वापस आ रहा है फोकस में, वो है अडानी ग्रुप। अब इस पे काफी चर्चा हो चुकी है मार्केट में, बट और पिछले 3 महीनों में इस ग्रुप ने कुछ नहीं किया। बट अब जिस तरह के चार्ट्स बन रहे हैं, मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप वापस आ रहा है और ये सारे जो अडानी स्टॉक्स हैं वो नए लाइफ टाइम हाइस पे जा सकते हैं। तो हमारी बेस्ट बेट्स वहां पर है अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट में। तो यहाँ पर आई थिंक फोकस रख सकते हैं। आई थिंक अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है।
ओके, तो अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। ये स्पेस एक बार फिर से अगर आप देखें, एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के मूव के बाद स्ट्रॉन्ग स्विंग दे सकता है। अच्छा, मैं गौतम जी एक स्पेस पर आपकी राय चाहूँगा जो काफ़ी समय से ठंडा पड़ा हुआ है। कोविड वेव 1 और 2 में सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने कमाया फार्मा में, लेकिन फार्मा एक सब्सटेंशियल मूव के बाद कुछ स्टॉक्स की अर्निंग्स के बाद काफ़ी डिप देखे गया था। फार्मा में आप किसी स्टॉक में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश हैं क्या, जहां पे आपको डिप जो है काफी फायदेमंद लग रहा हो, जिसको आप बाय करना चाहते हो आप? वेल, आपने एकदम ठीक कहा। फार्मा में अभी एकदम फोकस नहीं है। ये सेक्टर पिछले 2-3 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर अब हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2020 में फार्मा वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द मार्केट, और ये बहुत नॉर्मल सा कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर हम वीकली और मंथली चार्ट्स पे देखें तो फार्मा इंडेक्स का सेटअप बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक इट इज लेइंग द फाउंडेशन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द अप मूव। तो इसमें तेजी आ रही है। आई थिंक 10-15 दिन में ब्रेकआउट आ जाना चाहिए 15,000 के लेवल के ऊपर, और एक बार ये इंडेक्स 15,000 के ऊपर चलता है तो 2,500 पॉइंट की तेजी मुझे लगती है। अभी कोई बात नहीं करेगा उसके बारे में, पर चार्ट्स में वो दिख रहा है कि इसमें 15 से 17% की तेजी इंडेक्स लेवल पे आनी चाहिए। सो अगर इंडेक्स में 15 से 17% की मूव आती है तो अपने जो टॉप स्टॉक्स है, सन फार्मा मेरा फेवरेट है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4 फिगर्स तक जा सकता है, एंड दिस विल बी फॉलोड बाय कैडिला एंड ग्लेनमार्क। तो ये 3 स्टॉक्स में हमारा फोकस है। बाकी के मिड कैप फार्मा भी है, पर जैसे जैसे सेटअप बनेगी उसके बारे में बात करेंगे। बट ऑन एन इंडेक्स लेवल मुझे लगता है कि इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखें तो फार्मा और मेटल्स में काफी कंफर्ट है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने गौतम शाह साहब बताते हुए दिख रहे हैं। चार्ट्स को बखूबी पढ़ते हैं और जो लंबी अवधि के विनर्स हैं वो आपको पहले ही पकड़ के देते हैं। शाह साहब, मैं ज़रा आपकी लिस्ट पसंदीदा स्टॉक्स की स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर कोई त्रुटि हो तो उसमें बताइएगा। निफ्टी में शाह साहब को पोजिशनली लॉन्ग साइड ट्रेड्स बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिखते हैं। ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड और LNT में ये काउंटर्स आपको लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स देते हुए दिखेंगे। रियल एस्टेट स्पेस में गौतम जी ने मोहर लगाई है तेजी की IB रियल एस्टेट और PSP प्रोजेक्ट्स पर। ये दोनों मिड कैप IT हैं जो आपको स्क्रीन पर बढ़िया तरीके से मूव्स दे सकते हैं। शुगर स्पेस में एक बहुत ही जानी मानी कंपनी EID पैरी पर तेजी की मोहर लगाते हुए देख रहे हैं। और काउंटर्स जो शाह साहब को पसंद आते हैं वो हैं इंडियन होटल्स, डेल्टा कॉर्प, मिड कैप क्षेत्र में। मेटल में आपको JSPL और JSW एनर्जी पर ज़्यादा विश्वास है, और बैंकिंग क्षेत्र में खासकर अगर आप देखना चाहते हैं PSU बैंक्स में तो शाह साहब को SBI और कैनरा बैंक पर तेज़ी पर विश्वास है। प्राइवेट सेक्टर डिफेंस स्पेस में BEML, REC और PFC पसंदीदा काउंटर्स हैं, और FMCG क्षेत्र में ITC, डाबर, सन फार्मा, कैडिला और ग्लेनमार्क पसंद आते हैं आपको फार्मा स्पेस में। शाह साहब, अगर कुछ त्रुटि हो तो बताइए। नहीं सर, नॉट एट ऑल, आपने काफी अच्छी तरीके से समराइज किया। चलिए, तो ये सारे स्टॉक्स आपको वीरेन जी, CNBC आवाज और गौतम शाह और मेरे ट्विटर हैंडल पर कुछ ही समय में जुड़ते हुए दिखेंगे, और यहाँ पर आप हर डिप को खरीदने की चेष्टा करें। बढ़िया रिटर्न्स आपको बाजार से ज़्यादा लेवल्स पर आते हुए दिखेंगे। गौतम जी, हमेशा की तरह बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ समय बाद हम लोग दोबारा बम्बई में मिलेंगे। पिछली बार जो मुलाकात थी वो वाकई दिल को छुई। अब समय समाप्त होता है 10 के दमदार ट्रेड्स का। वाजपेयी साहब स्टूडियो में पधार चुके हैं और उनसे एक प्रश्न करना बहुत ही ज़रूरी है। नीरज जी, आपने कहा था आप निफ्टी की चौकड़ी देखेंगे 18 के पार, अब तो 18,500 भी आ गया। बीच में 3 दिन की छुट्टी भी आ गई। देखिए, संकेत बिल्कुल साफ दिख रहे हैं कि ये अब इवन की तरफ बढ़ चुका है। मेरा अंदाजा है, या मतलब जो चौकड़ी इंडिकेट कर रही है कि आप दिवाली से पहले 19,000 पार कर जाएंगे। अच्छा। और वर्षांत तक 20,000। अच्छा, तो सन 2021 में हम 20 का लेवल निफ्टी पे देखेंगे। हाँ। और दिवाली जो कि नवंबर 4 को है, हाँ, उससे पहले 19,000। चलिए, 19,000। तो बीच बीच में वो 150 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहेंगे, वो अच्छा भी है। बट ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि फिलहाल मार्केट उसी तरफ बढ़ चला है। चलिए, तो
दिवाली धमाकेदार होने वाली है। नीरज जी की जो बहुत ज़बरदस्त रिसर्च होती है एस्ट्रो रिसर्च में आपको पता चलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पर समय है एक बहुत ही छोटे से विलंब का, और ब्रेक के उस तरफ आपको वाजपेयी साहब कमान संभालते हुए दिखेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन का। Presented by Upstocks,